गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। +1 आर्ट पॉलिटिकल साइंस का हमारा लेसन आज हम स्टार्ट करेंगे, चुनाव और प्रतिनिधित्व। इस लेसन में भारत में चुनाव प्रणाली, भारत में चुनाव के तरीके, भारत में किस किस प्रकार से चुनाव होते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और सबसे ज़्यादा वोटर और सबसे ज़्यादा चुने वाले प्रतिनिधि भी भारत में ही हैं। भारत में सबसे ज़्यादा युवा जनसंख्या रहती है। 65% जनसंख्या भारत की 35 साल से नीचे की है। इस लेसन के अंदर हम चुनाव की विधियाँ, उसकी विशेषताएं, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का महत्व और चुनाव में किस प्रकार से सुधार किए जाएं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। चुनाव और लोकतंत्र। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत में चुनाव का होना बड़ा ज़रूरी है। क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अगर चुनाव ही नहीं होंगे तो लोकतांत्रिक व्यवस्था किस प्रकार से कायम रह सकती है? क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि अगर लोकतंत्र ही नहीं होगा चुनाव कैसे होंगे? अगर कोई तानाशाही सरकार होगी, कोई फौजी शासन होगा, किसी दूसरे देश का शासन होगा, तो उसमें चुनाव नहीं होंगे। जैसे 1947 से पहले हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, चुनाव नहीं होते थे। राज्य रजवाड़ों के समय भी चुनाव नहीं होते थे। पिछली कक्षाओं में हमने जो कुछ ही पढ़ा उसके उदाहरणों का प्रयोग करते हुए हमें इन प्रश्नों पर चर्चा करनी चाहिए। इस प्रकार के कार्टून जो हैं वो दिए गए हैं। कहा जाता है चुनाव लोकतंत्र का त्यौहार है, लेकिन इस कार्टून में उसे एक आफत के रूप में दिखाया गया है। क्या यह लोकतंत्र के लिए अच्छा है? 5 साल बाद भारत में चुनाव होते हैं। वैसे सरकारें अगर बीच में गिर जाती हैं वो अलग चीज़ें अगले लेसन में पढ़ेंगे हम, लेकिन भारत में आज चुनाव एक आफत हो गए हैं, क्योंकि चुनाव के अंदर हिंसा, आगजनी, हत्याएं, लूटपाट, लालच और चुनाव का जो मूल रूप है उसको ख़त्म किया जा रहा है। पहला प्रश्न हमें एक बड़े लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता के बारे में याद दिलाता है। कोई भी निर्णय लेने में सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते, अतः लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो देश की सरकार को जनता सीधे चुने और एक देश की जनता अपने प्रतिनिधियों को चुने और वो प्रतिनिधि फिर आगे जाके सरकार का निर्माण करते हैं। उसको बोलते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र। जैसे अमेरिका में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्योंकि वहाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर का चुनाव जनता सीधे करती है। जनता वोट डालेगी, जिसको ज़्यादा वोट आ गए वो राष्ट्रपति बन जाता है। लेकिन भारत में चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हो, इनका चुनाव जनता सीधे नहीं करती है। जनता पहले सांसदों का चुनाव करती है और वो सभी सांसद जिस दल के ज़्यादा होते हैं वो अपना एक नेता चुनते हैं और वही नेता देश का प्रधानमंत्री बनता है। इसी प्रकार राज्यों में है, हम केवल विधायक चुनते हैं, एमएलए चुनते हैं और वो एमएलए ही अपने में से एक को बाद में अपना नेता चुनते हैं, जिसमें कई बार ये कहा जाता है कि जनता अपनी पसंद का मुखिया नहीं चुन सकती। ये बात सही है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि चुनाव के बाद पता चलता है कि हमने वोट तो दे दिए, अब प्रधानमंत्री कौन बनेगा और मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लोग सस्पेंस में पड़े रहते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर पहले ही पता होता है कि चुनाव लड़ने वाले ये व्यक्ति हैं और इसमें हम जिसको पसंद करते हैं वो देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन जाता है। तो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी प्रतिनिधि लोकतंत्र कहलाता है। ऐसी व्यवस्था में नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो देश के शासन व्यवस्था को चलाने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। नीति निर्माण में बहुत सक्रिय रूप से सम्मिलित नहीं होते,
नागरिक उसमें प्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शामिल होते हैं। जो नीतियां बनती हैं, जो कानून बनते हैं, वो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही उस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। जनता से उसमें कुछ भी नहीं पूछा जाता, यानी जनता तो केवल 5 साल में एक बार वोट डालती है। उसके बाद वो प्रतिनिधि ही हमारे लिए सारे काम करते हैं और हम उनका कुछ नहीं कर सकते। हमें अगर कोई काम करवाना तो उन प्रतिनिधियों से ही मिलना पड़ता है। अब आगे इसमें कि कौन मत देने के लिए योग्य है, कौन चुनाव लड़ने के लिए योग्य है, कौन चुनाव की देखरेख करेगा, मतदाता अपना प्रतिनिधि कैसे चुनेंगे, मतगणना कैसे होगी और प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होगा। बड़ा इम्पोर्टेंट लेसन है ये। कौन मत देने के लिए योग्य है? भारत में जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, वह चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, अमीर हो, गरीब हो, महिला हो, पुरुष हो, उसको वोट डालने का अधिकार है। ये आयु पहले 21 वर्ष थी, बाद में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया था, तब से 18 वर्ष ही है। तो 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिक का मतलब भारत के सभी लोग जो भारत के नागरिक हैं, क्योंकि भारत में विदेशों के लोग भी रहते हैं, वो वोट नहीं डाल सकते। केवल भारत के नागरिक ही वोट डाल सकते हैं। भारत के नागरिक ही चुनाव लड़ सकते हैं। कौन चुनाव लड़ने के लिए योग्य है? उसकी भी योग्यताएं हैं कि वो भारत का नागरिक हो, पागल और दिवालिया ना हो। दिवालिया मतलब जो बैंकों का पैसा लूट के भाग जाते हैं, जो विदेशों में, जैसे विजय माल्या, आपने नाम सुना होगा अखबारों में, तो कोर्ट द्वारा उनको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है तो वो वोट नहीं डाल सकते। और पागल व्यक्ति भी वोट का अधिकारी नहीं है। चुनाव लड़ने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है और अलग अलग चुनाव लड़ने के लिए अलग अलग उम्र निर्धारित की गई है। जैसे राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, यानी इसको हम प्रधानमंत्री का चुनाव भी कह सकते हैं, क्योंकि लोकसभा के सांसद ही प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं अपने में से। तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने की उम्र भी 25 वर्ष है, क्योंकि लोकसभा का सांसद प्रधानमंत्री बनता है तो वो 25 वर्ष का बन सकता है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने की उम्र कितनी है, तो 25 वर्ष है। लोकसभा का चुनाव लड़ने की उम्र भी 25 वर्ष है, क्योंकि हमारे देश में प्रधानमंत्री का सीधा चुनाव नहीं होता। लोकसभा के सांसद, यानी लोकसभा में जिस दल का बहुमत होता है, जिस दल के सांसद आधे से ज़्यादा होते हैं लोकसभा में, उसी दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। तो दोनों की उम्र होगी 25 वर्ष। दूसरा संसद का हमारा भाग है राज्यसभा। इसके 2 भाग हैं, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, यानी 30 वर्ष से अधिक उम्र हो तो चुनाव लड़ सकता है। तो ये कंडीशंस हैं, भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, और जो चुनाव लड़ना राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। कौन चुनाव की देखरेख करेगा? चुनाव की देखरेख करने के लिए भारत में एक स्वायत्त संस्था बनाई गई है, चुनाव आयोग। वो पूरे देश की चुनाव की व्यवस्था करता है। कौन व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, कब फार्म भरे जाएंगे, कब चुनाव होंगे, चुनाव की तिथि डिक्लेयर वो करते हैं, चुनाव की सारी प्रक्रिया देखरेख वो करते हैं, चुनाव सामग्री वगैरह है उसकी व्यवस्था करते हैं। आजकल ईवीएम मशीन से वोटिंग होती है, कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है, पुलिस की ड्यूटी लगाई जाती है। मतगणना की पूरी प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा पूरी की। नई मतदाता सूची बनानी है, नए लोगों के वोट बनाने हैं, जो गुजर गए हैं उनके वोट वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। और एक व्यक्ति अगर किसी दूसरी जगह चला जाता है, वहाँ वोट बनवाता है, तो पहली लिस्ट से उसका नाम काटना, वहाँ जोड़ना, ये सारा काम चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। मतदाता अपना प्रतिनिधि कैसे चुनते हैं? बताया आपको कि मतदाता अपना वोट डालकर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। जैसे लोकसभा चुनाव है, हमारे
एग्जाम्पल देता हूँ, अपने हरियाणा में ही 10 प्रतिनिधि चुने जाते हैं। उनको 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक अपना वोट डालते हैं। जिसको ज़्यादा वोट आ गए, क्योंकि भारत में साधारण बहुमत प्रणाली अपनाई गई है, चाहे एक वोट फालतू आ जाओ वो चुनाव जीत जाता है। वो प्रतिनिधि आगे चल करके सरकार का निर्माण करते हैं। जनता केवल अपना प्रतिनिधि ही चुनती है, उससे आगे जनता के पास अधिकार नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। इसमें आगे भ्रष्टाचार और अन्य चीज़ें, लोकतांत्रिक व्यवस्था किस प्रकार गड़बड़ की जा रही है, वो चीज़ें हम लेसन में पढ़ेंगे। मतगणना कैसे होगी, प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होगा। मतगणना यानी वोट डालने के बाद उन वोटों की गिनती वो भी चुनाव आयोग द्वारा की जाती है, और उसके बाद जिनको वोट ज़्यादा होते हैं उन प्रतिनिधियों का विजयी घोषित किया जाता है और चुनाव आयोग द्वारा उनको प्रमाण पत्र दे दिए जाते हैं। इस अध्याय में हम चुनाव के बारे में संवैधानिक प्रावधानों के 2 पहलुओं की चर्चा करेंगे। जो संविधान में दिए गए हैं हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसमें फिर कमियां क्या रही और किस प्रकार से चुनाव प्रक्रिया को प्रतिनिधि प्रभावित करते हैं, राजनीतिक दल उसका दुरुपयोग कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें आगे देखेंगे। ये आपको काम खुद करना है। भारत या किसी अन्य देश के चुनाव के संबंध में अखबारों की खबरों को काटें, उनकी कतरनों को विभिन्न वर्गों में बांटें। प्रतिनिधित्व की व्यवस्था, मतदाताओं की योग्यता, चुनाव आयोग की भूमिका। अब आगे हम भारत में चुनाव व्यवस्था। ऊपर आपने चुनाव की विभिन्न विधियों या व्यवस्थाओं पर गौर किया होगा और आपको आश्चर्य हुआ होगा कि ये क्या है। आपने चुनाव के समय चुनाव प्रचार के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न तरीकों के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन चुनाव के विभिन्न तरीके क्या हैं, चुनाव संचालन की व्यवस्था क्या है। आपने देखा चुनाव के दिनों में गाड़ियां घूमती रहती हैं विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के लिए, उनको वोट दीजिए, उनको वोट दीजिए, ये उनका चुनाव चिन्ह है, ये उनका चुनाव चिन्ह है। रैलियां होती हैं, सभाएं होती हैं, टीवी पर डिबेट्स आती हैं, गली गली नेता लोग घूमते हैं, लाउड स्पीकर लगाते हैं, सभाएं करते हैं, व्यक्तियों से घर घर आकर मिलते हैं। ये सब चुनाव का एक तरीका है। तो इस लेसन में के भाग नंबर 1 में आज इतना ही। इसके जो क्वेश्चन मैंने आपके पास भेजे हैं वो अपनी नोटबुक के अंदर आप ज़रूर लिखें। भाग नंबर 2 में हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।